So, good evening to everyone. Myself Smriti Gautam from MSc Zoology, second year. So, today's my topic of discussion is fish and gish techniques used in biodiversity conservation and crop improvement program in detail. So, fluorescence in situ hybridization or fish and genomic in situ hybridization or gish are molecular cytogenetic techniques used in visualize and analyze genetic material at the chromosomal level. सो ये जो टेक्निक्स होती हैं इनसे हम विजुलाइज कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं जेनेटिक मटेरियल को क्रोमोसोमल लेवल तक। ये जो टेक्निक्स होती हैं वो काफ़ी ज़रूरी होती हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए और क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए by providing insight into genomic structure, genetic diversity, species evolution and hybridization. So हम जब हम बात करते हैं फ्लोरोसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन की, डेट इज़ फिश। तो फिश एक ऐसी टेक्निक है जो कि फ्लोरोसेंटली लेबल डीएनए और आरएनए प्रोब्स को यूज़ करता है कि वो बाइंड करे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस के साथ ऑन क्रोमोसोम्स। इससे क्या होता है, रिसर्चर्स को हेल्प मिलती है टू डिटेक्ट and localize specific genes they are searching for, repetitive DNA sequences और entire chromosome। ये जो टेक्निक है ये काफ़ी यूज़फुल है रिसर्चर्स के लिए। सो नेक्स्ट इज़ क्या क्या इसके रोल्स हो सकते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में। सो सबसे पहले हम बात करें कि जो फिश है वो हेल्प करता है इन डिफ्रेंशिएट क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ बाय आइडेंटिफाई यूनिक क्रोमोसोमल मार्कर्स। क्रोमोसोम्स में यूनिक क्रोमोसोमल मार्कर्स होते हैं, उनको ये जो प्रोब्स हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं। तो इससे जो है फिश टेक्निक काफ़ी हेल्पफुल रहती है। ऑल्सो इट एड्स इन रिकंस्ट्रक्टिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बाय डिटेक्टिंग जेनेटिक सिमिलैरिटीज़। जेनेटिक सिमिलैरिटीज़ को स्टडी करने के लिए ये टेक्निक यूज़ की जाती है और डिफरेंसेस को भी स्टडी करने के लिए यूज़ की जाती है ताकि हम इसकी फाइलोजेनेटिक डाइवर्सिटी को समझ सकें। सेकेंड इज जीनोमिक कैरेक्टराइजेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़। अंडरस्टैंडिंग जीनोम ऑर्गेनाइजेशन इन रेयर और थ्रेटेंड स्पीशीज़ हेल्प इन डाइवर्सिंग कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज। सो फिश जो होती है वो हमको फिश टेक्निक जो होती है वो अंडरस्टैंड करती है जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन को इन रेयर और थ्रेटेंड स्पीशीज़ में, ठीक है। वो हेल्प करती है इन डाइवर्सिंग कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज़। फिश एक ऐसी टेक्निक है जो कि रिसर्चर्स की हेल्प करती है कि वो क्रोमोसोमल अरेंजमेंट्स को रीअरेंजमेंट्स को स्टडी कर सकें, जो कि इम्पैक्ट करता है स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए। नेक्स्ट इज डिटेक्शन ऑफ क्रोमोसोमल वेरिएशंस। क्रोमोसोम्स में कोई भी वेरिएशंस हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए फिश टेक्निक यूज़ की जाती है। स्ट्रक्चरल वेरिएशन होता है क्रोमोसोम्स में, जैसे कि डुप्लीकेशन हो गया, डिलीशन हो गया, जो कि इन्फ्लुएंस कर सकता है जेनेटिक डाइवर्सिटी को, क्योंकि अगर डुप्लीकेशन डिलीशन होगा तो जीन्स में मॉडिफिकेशन होगा और जेनेटिक डाइवर्सिटी इन्फ्लुएंस होगी। फिश हेल्प करती है इन आइडेंटिफाइंग क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ डेट में अफेक्ट रिप्रोडक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़। तो कई सारी ऐसी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो कि इजीली हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सो यूजिंग फिश, यूजिंग फ्लोरोसेंटली लेबल्ड प्रोब्स, वी कैन ईजीली आइडेंटिफाई दी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ जो कि अफेक्ट करती है रिप्रोडक्शन को और स्पीशीज़ के सर्वाइवल को। नेक्स्ट इज़ हाइब्रिडाइजेशन स्टडीज़ इन नेचुरल पॉपुलेशन। हाइब्रिडाइजेशन एक बहुत ही कॉमन है वाइल्ड स्पीशीज़ में, और फिश जो है वो कंफर्म करता है हाइब्रिड ओरिजिन को बाय आइडेंटिफाइंग पेरेंटल क्रोमोसोम कंट्रीब्यूशन। So this knowledge is crucial for managing gene flow between species and preserving genetic integrity. तो क्रॉप इम्प्रूवमेंट में फ़िश और गिश कैसे यूज़ हो सकता है। फिश जो होता है वो यूज़ होता है टू लोकेट जीन्स ऑफ एग्रोनॉमिक इम्पॉर्टेंस सच एज दोज कंट्रोलिंग डिजीजेस, रेजिस्टेंस, स्ट्रेस टॉलरेंस और यील्ड।
तो फिश और गिश टेक्निक ऑल्सो हेल्प्स मार्कर रेजिस्टेड ब्रीडिंग by identifying chromosomal locations of desirable traits, tracking gene introgression from wild relatives. तो जब जीन्स वाइल्ड रिलेटिव से इंट्रोड्यूस होती हैं कल्टिवेटेड क्रॉप्स में ताकि उनके कैरेक्टर्स को उनके ट्रेड्स को इम्प्रूव किया जा सके, तो फिश जो है इसको मॉनिटर करता है इन देयर इंटीग्रेशन एंड स्टेबिलिटी अक्रॉस जनरेशन्स. तीसरा है कि डिटेक्शन ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज अगेन इन ब्रीडिंग लाइन्स. तो फिश आइडेंटिफाई करता है स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल चेंजेस को इन ब्रीडिंग लाइन्स, इंश्योरिंग जेनेटिक स्टेबिलिटी बिफोर रिलीजिंग न्यू क्रॉप वेराइटीज़. नेक्स्ट इज पॉलीप्लॉइडी एनालिसिस. तो काफ़ी सारी क्रॉप्स होती हैं जैसे कि वीट, शुगर केन, बनाना, ये पॉलीप्लॉइड्स होती हैं और इनका जो जीनोम होता है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है. तो फिश हेल्प करता है कि वो क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर को एनालाइज कर सके, आइडेंटिफाई कर सके और ब्रीडिंग एफर्ट्स को एड कर सके. नेक्स्ट इज जीनोमिक इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज गिश. सो गिश इज वेरिएंट ऑफ फिश जो कि पूरा जेनोमिक डीएनए को यूज़ करता है फ्रॉम वन स्पीशीज़ एज अ प्रोब. फिश में हम एक पर्टिकुलर प्रोब को, फ्लोरोसेंट प्रोब को यूज़ कर रहे थे ऑफ डीएनए एंड आरएनए, but in gish we are using total genome DNA from one species as a probe to distinguish parental genome in hybrids or polyploid organism. So it is particularly useful in detecting interspecific hybridization and genomic composition. So what are the roles of gish in biodiversity conservation? So natural hybrids को आइडेंटिफाई करना, पॉलीप्लॉइड स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करना. गिश जो है वो डिटरमाइन करता है कि वेदर एक ऑर्गेनिज्म वो हाइब्रिड है या फिर पॉलीप्लॉइड है. कैसे पेरेंटल जीनोम की कंट्रीब्यूशंस को विजुअलाइज करके. सो वो प्रोवाइड करता है हमको इनटू स्पेशिएशन इवेंट्स एंड इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. सेकेंड रोल इज मॉनिटरिंग जीन फ्लो बिटवीन स्पीशीज़. हाइब्रिड जोन्स में जहाँ पे जीन एक्सचेंज अकर होता है बिटवीन स्पीशीज़, गिश हेल्प करता है इन डिटेक्टिंग इंट्रोगेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी. सो दिस नॉलेज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग genetic integrity and in conservation programs. So the third role of gish is genome evolution and adaptation studies. So gish aids in understanding how genome evolve in response to environmental changes. कैसे कैसे environment change होता है उसके हिसाब से हमारा genome कैसे कैसे develop करता है, support करता है हमारा genome according to the environmental changes. ये support करता है conservation efforts को for species adaptations. नेक्स्ट इज रोल ऑफ गिश इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट. क्रॉप इम्प्रूवमेंट में गिश कैसे हेल्प करता है? फर्स्ट रोल इसका यह है कि कंफर्मेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इवेंट्स. गिश वेरीफाइज द सक्सेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन कल्टिवेटेड क्रॉप्स एंड वाइल्ड रिलेटिव्स. गिश वेरीफाई करता है कि हाइब्रिडाइजेशन हुई है या नहीं हुई है बिटवीन कल्टिवेटेड क्रॉप्स, जो कि क्रॉप्स उगाए गए हैं, कल्टीवेशन किया गया है उनका, और वाइल्ड रिलेटिव्स के बीच में हाइब्रिडाइजेशन वो वेरीफाई करता है, इंश्योरिंग जीन ट्रांसफर. सेकेंड रोल इज एनालिसिस ऑफ एलियन क्रोमोसोम्स. इंट्रोग्रेशन, जब क्रोमोसोम्स वाइल्ड स्पीशीज से इंट्रोड्यूस होते हैं कल्टीवेटेड क्रॉप्स में, तो गिश ट्रैक करता है उसकी स्टेबिलिटी को और इनहेरिटेंस को. इस तरीके से ये क्रॉप इम्प्रूवमेंट में हेल्प करता है. नेक्स्ट इज़ ये टेक्निक वाइडली यूज़ होती है वीट, राइस और बार्ले ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में कि उसमें बेनिफिशियल ट्रेड्स दिया जा सके. फॉर एग्जांपल अ वैरायटी ऑफ वीट विथ वेरी हाई यील्ड बट देयर ग्रेन्स आर स्मॉल, बट another variety with low yield but their grains are larger in size. So doing hybridization we get a high yield with thick grains. So like this we can use breeding programs to transfer beneficial traits. Third is development of new crop varieties. गिश जो है वो हमको असिस्ट करता है इन डेवलपिंग सिंथेटिक पॉलीप्लॉइड्स विच कैन इम्प्रूव एग्रोनॉमिक ट्रेट्स सच एज ड्रॉट टॉलरेंस एंड पेस्ट रेजिस्टेंस. तो एक ऐसे
क्रॉप वेराइटीज़ को डेवलप करना जो कि जब भी ड्रॉट कंडीशन आए तो उसको टॉलरेट कर सके, पेस्ट के अगेंस्ट रेजिस्ट कर सके। नेक्स्ट इज क्रोमोसोम इंजीनियरिंग फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट। तो गिश टेक्निक जो होती है वो फैसिलिटेट करती है आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ डिज़ायरेबल क्रोमोसोम सिगमेंट्स। एक पर्टिकुलर क्रोमोसोमल सिगमेंट्स को, डिज़ायरेबल सिगमेंट्स को सिलेक्ट करना फॉर ब्रीडिंग सुपीरियर क्रॉप वेराइटीज़ which are best. So this is all about fish and gish techniques and their use in biodiversity conservation and crop improvement. So thank you.